श्री राम और केवट सुंदर प्रसंग। उस समय की बात है जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोता और उसे निकालकर कटौती से बाहर रख देता है, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहले वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। कहता है, प्रभु एक पैर कटौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मेला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कटौती में है, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान जब दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते हैं तो केवट से कहते हैं, केवट मैं ऐसे गिर नहीं जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। एक समय श्री राम को मुनियों के द्वारा यह समाचार मिलता है कि लंकापति विभीषण द्राविण देश में कैद हैं। भगवान श्री राम अब नहीं ठहर सके। वे विभीषण का पता लगाने और उन्हें छुड़ाने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते विप्रघोष नामक गांव में पहुंचे। विभीषण वहीं कैद थे। वहां के लोगों ने श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक खोटरी में जंजीरों से बंधे पड़े हैं। श्री राम के पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की थी। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवन में तप कर रहा था। विभीषण ने वहां जाकर उसे पदलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होती ही विभीषण के पैर वहीं रुक गए। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई। हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को बहुत मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकले। अब हे श्री राम, आप पधार गए हैं। आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं। इस पापात्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री राम असमंजस में पड़ गए। एक ओर विभीषण का भारी अपराध है और दूसरी ओर विभीषण श्री राम का ही एक सेवक है। यहां पर श्री राम ने ब्राह्मणों से जो कुछ कहा वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है। शरणागत भक्त के लिए भगवान कहां तक करने को तैयार रहते हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से ही लग जाएगा। भगवान श्री राम स्वयं अपराधी की तरह नम्रता से कहने लगे, वरम मम्यो मरणम मद भक्तो हन्यते कथम राज्य मायोर मया दत्तम तत्यव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इसेते राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मयादिदम ब्रुवन्। है द्विजवरों, विभीषण को तो मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की ही क्या आवश्यकता है। वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मर सकता हूं। सेवक के अपराध की जिम्मेदारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से स्वामी ही दंड का पात्र होता है। अतएव विभीषण के बदले आप लोग मुझे दंड दीजिए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण मंडली आश्चर्य से डूब गई। जिसको श्री राम से दंड दिलवाना चाहते थे वह तो श्री राम का सेवक है, और सेवक के लिए उसके स्वामी श्री राम ही दंड ग्रहण करना चाहते हैं। आह, स्वामी हो तो ऐसा हो। भ्रांत मनुष्यों, ऐसे स्वामी को विसार कर अन्य किसी साधन से सुखी होना चाहते हो। तुलसी राम स्वभावशील लखी जो न भक्ति उर आई,
तो ही जन्मी जाय जननी जड़ तन तरुणता गवाई। ब्राह्मण उसे दंड देना भूल गए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि विभीषण जल्दी छूट जाए और अपने घर जा सके तो अच्छी बात है। वे विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता? ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी तो गति रुकी हुई थी। अतएव ब्राह्मणों ने कहा, राम, इस प्रकार विभीषण को बंधन में रखना उचित नहीं है। आप वशिष्ठ प्रभृति मुनियों की राय से इसे छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अनंतर श्री राम ने प्रधान मुनियों से पूछकर विभीषण के लिए 360 गोदान का प्रायश्चित बतलाकर उसे छुड़ा लिया। प्रायश्चित द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब श्री राम ने उन्हें सभा में ले जाकर हंसते हुए यह शिक्षा दी, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिसमें अपना हित हो वही कार्य करना चाहिए। राक्षस राज, तुम मेरे सेवक हो, अतएव तुम्हें साधुशील होना चाहिए, सर्वत्र दयालु रहना चाहिए। सारांश ये है दोस्तों, ऐसा कोई कार्य भक्त को नहीं करना चाहिए जिससे उसके स्वामी भगवान पर लांछन आए। जय श्री राम। धन्यवाद।